वेलकम बैक एवरीबॉडी। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं इंटेंगलवर्स। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होता है, उसका ओरिजिनेशन कैसे होता है, मतलब वो कैसे निकलता है और कैसे वो प्रोपेगेट करता है, कैसे वो चलता है। ये सभी जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। और ये जो वीडियो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर वीडियो सीरीज का एक टॉपिक है, उसके ऊपर है, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे सबसे कॉमन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि है लाइट वेव्स, जिसको हम लोग जानते हैं, हम लोग जिसके बारे में बहुत अच्छे से अवेयर है, उसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। क्योंकि जैसा लाइट वेव जैसा बिहेव करेगा वैसा ही टोटल अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रॉपर्टीज होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो अगर लाइट वेव को अच्छे से हम लोग समझ जाएंगे तो टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी समझ जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइट वेव्स के बारे में। तो लाइट वेव्स जो है, इनिशियली ये माना जाता था कि लाइट वेव्स छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, जिस पार्टिकल्स को बोलते हैं कार्पिसेल्स, जो कि पार्टिकल्स इनविजिबल थे ह्यूमन आई के, मतलब उसको हम देख नहीं सकते। लेकिन ऐसा मान लिया गया बहुत पहले बिना किसी फैक्ट के बेसिस पे कि वो कार्पिसेल्स से बने हैं और जो कार्पिसेल्स क्या है, इनविजिबल है। लेकिन जब लेटर ये पता किया गया लाइट के बिहेवियर्स के बारे में 18th या 17th सेंचुरी के आसपास कि लाइट कैसा है, उसका बिहेवियर क्या है, तो पता किया गया कि लाइट जो है कुछ ऐसे बिहेवियर शो करता है जो कि ओनली वेव्स शो कर सकते हैं, जैसे कि इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। ये सब जो बिहेवियर है वो सिर्फ एक वेव शो कर सकता है, और वो लाइट भी शो कर रहा था। तो इससे पता चलता है कि लाइट क्या है, लाइट वेव्स है। ठीक है। और फिर जब उसके बाद ये मान लिया गया कि लाइट क्या है, वेव्स ही हैं, फिर बहुत सालों के बाद आइंस्टाइन ने कुछ रिसर्च किया और ये बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो लाइट के द्वारा शो किया जाता है वो तभी हो सकता है जब लाइट क्या है, एक पार्टिकल की तरह बिहेव करे। मतलब लाइट पार्टिकल भी बिहेव कर रहा है, लाइट एज ए वेव भी बिहेव कर रहा है। तो उसके बाद से ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट को एक्सेप्ट कर लिया गया कि लाइट क्या है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है। तो मतलब ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट है। वैसे ही जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसका भी पार्टिकल की तरह भी बिहेवियर है और वेव्स की तरह ही बिहेवियर है। अब क्वेश्चन आता है ये ओरिजिनेट कैसे है, ये वेव्स कैसे ओरिजिनेट होता है। तो ये वेव्स जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो ओरिजिनेट होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट करे। वो क्या करे, फ्लक्चुएट करे, मतलब घटे बढ़े या उसका मैग्नीट्यूड घटे या बढ़े, तभी क्या होगा, उसका वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होगा वो रेडिएट होगा, वो निकलेगा। वो जनरली क्या होता है, एटम्स के अंदर होता है। तो जब ये रिसर्च हो रहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो क्या है, पार्टिकल है, वेव्स है, और ये सब जब रिसर्च हो रहा था उस समय बहुत सारे अदर वेव्स, लाइट वेव के अलावा बहुत सारे अदर वेव जो है वो डिस्कवरी हो चुकी थी, जैसे कि गामा रेज हो गया, रेडियो वेव्स हो गया, फिर से अल्ट्रावायलेट रेज, ये सभी रेज का डिस्कवरी हो चुका था उस समय। तो क्वेश्चन ये आता था, क्या ये सभी रेज एक दूसरे से मिलते जुलते हैं या टोटली डिफरेंट चीज़ हैं ये चीज़। तो उस समय पे ये कंफर्म किया गया ये सारे वेव्स जो है वो एक वेव सीरीज का पार्ट है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट जो है इस पूरे वेव सीरीज का एक छोटा सा पार्ट है, और ये सभी वेव को एक प्रॉपर ऑर्डर में अगर हम अरेंज करें, उसके वेवलेंथ या उसके फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में अरेंज करें, तो एक पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक स्पेक्ट्रम बनता है जो कि कुछ इस तरह का है। और उसमें जो लाइट है, लाइट वो बहुत ही छोटा स्पेक्ट्रम का पार्ट है, मतलब पूरा स्पेक्ट्रम का बहुत ही छोटा पार्ट है। मतलब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बहुत ही छोटा पार्ट देख पाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग लाइट बोलते हैं। और ये सारे स्पेक्ट्रम में जो है अलग अलग कंपोनेंट्स है, इसमें गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज सभी अरेंज्ड है। इस पूरे को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पर आप इसके ऑर्डर को जरूर ध्यान रखिएगा, जिससे पता चलेगा कौन ज़्यादा एनर्जी का है, कौन कम एनर्जी का है। तो इसका ऑर्डर आपको जरूर पता होना चाहिए, जिसमें जो रेडियो वेव्स है उसमें सबसे कम एनर्जी है, और जो अल्ट्रावायलेट, गामा रेज, ये सब में क्या है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो इसके अरेंजमेंट को आपको ध्यान रखना है पूरे अच्छे तरह से, इसका वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सब याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, पर इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसका अरेंजमेंट कैसा है। अब हम बात करते हैं कि वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कैसे ओरिजिनेट होता है, कैसे प्रोपगेट करता है, और इसके अदर बिहेवियर्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला है कि ये ओरिजिनेट कैसे करता है। तो ओरिजिनेट करता है ये जब कोई इलेक्ट्रिक चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या करे, ऑसिलेट करे मतलब मूव करे। तो जब कोई इलेक्ट्रिक चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट करेगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक निकलेगा, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा, या फिर कोई मैग्नेट कोई इलेक्ट्रिक
फील्ड में ऐसा मूव करे, ऑसिलेट करेगा अगर, तो क्या निकलेगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये निकलेगा या फिर इमिट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि इस वेव्स को हम लोग पहचानेंगे कैसे। ये वेव्स को जनरली 2-3 तरह से पहचानते हैं। फर्स्ट है उसका वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर। ये तीनों मेनली है और अदर भी है जो कि हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं वेवलेंथ क्या होता है। वेवलेंथ होता है कि कोई भी वेव है, जैसे कि ये वेव है, तो इसके दो एडजेसेंट मतलब साइड बाय साइड, दो जो क्रेस्ट होगा, क्रेस्ट मतलब जो ऊंचा वाला भाग है, उस क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस किस चीज़ में नापते हैं, कोई भी लेंथ के यूनिट में नापते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम या कोई भी लेंथ के यूनिट में नापेंगे। तो वो जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वेवलेंथ, और उसी को डिनोट करते हैं किससे, लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया, वो क्या हो गया, वेवलेंथ हो गया। या फिर दो ट्रफ, जो ट्रफ मतलब दो गहराई है, जो एडसेंट है उसके बीच में जो दूरी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसका वेवलेंथ होगा। या पूरा एक वेव, एक सेंटर से पूरा एक वेव का अगर डिस्टेंस भी देखें तो क्या हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा। अगर हम बात करें कि वेव नंबर का, वेव नंबर क्या है, इसके ठीक उलट वेवलेंथ क्या था कि एक दो एडसेंट यानी पूरा एक वेव का कितना लेंथ है, कितना सेंटीमीटर में लेंथ है, वो क्या हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा। वही वेव नंबर देखें कि 1 सेंटीमीटर में कितना वेव्स आ जाएगा। तो वेव नंबर जो है वो वेवलेंथ का रिवर्स है, रिसिप्रोकल है। रिसिप्रोकल में 1/λ होता है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर बात करें कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब ये एक वेव समझ में आ गया कि क्या होता है एक वेव, दो एडसेंट क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो टोटल एक वेव है। वैसे ही अगर टोटल एक वेव देखें, मिड से ही देखें तो एक टोटल वेव जाएगा। तो एक कितने वेव्स, ऐसे टोटल कितने वेव्स किसी एक पॉइंट से 1 सेकेंड में पास करता है, तो किसी एक पॉइंट से 1 सेकेंड में कितना वेव पास किया वह उसका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। मान लो अगर 500 वेव पास किया है तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 500, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, CPS। तो 500 CPS मतलब 500 साइकिल पर सेकेंड। CPS का फॉर्म क्या होता है, साइकिल पर सेकेंड। इसी CPS को हर्ट्ज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हर्ट्ज, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं HZ से। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा। इसको हम आगे अच्छे से जानेंगे क्योंकि इसका पूरा डिफिनीशन बताएंगे और उसको होगा तो यहाँ बोर्ड पे लिख भी देंगे, तो आगे अच्छे से जानेंगे इसको हम लोग। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है वो उसका एनर्जी जो है वो डिपेंड करता है उसकी फ्रीक्वेंसी पे कि उसका कितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, एनर्जी होगा। वही वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा उतना कम एनर्जी हो जाएगा। ये आगे हम अच्छे से जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले जानते हैं कि उसका क्वांटाइजेशन कैसे होता है। तो कोई भी एनर्जी, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहीं भी एब्जॉर्ब होगा या कहीं से निकलेगा तो वो क्या होगा, एक क्वांटाइज्ड फॉर्म में होगा, एक छोटे छोटे पैकेट्स में निकलेगा या छोटे छोटे पैकेट्स में उसके अंदर जाएगा। उस छोटे छोटे पैकेट को क्वांटम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं। और वही लाइट के क्वांटम को फोटॉन्स बोलते हैं। तो फोटॉन्स क्या है, लाइट का क्वांटम, लाइट का वो सबसे छोटा पार्टिकल, वो डिस्क्रीट पार्टिकल जो कि एब्जॉर्ब होता है या निकलता है किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी एटम से। तो क्वांटम क्या होता है, क्वांटम होता है सबसे छोटा एनर्जी का पार्टिकल जो कहीं रिलीज हो रहा है या कहीं एब्जॉर्ब हो रहा है, वो क्वांटम हो गया। वही लाइट का जो सबसे छोटा क्वांटम होगा उस क्वांटम का स्पेशल नाम दिया गया, वो स्पेशल नाम क्या है, फोटॉन्स। तो फोटॉन लाइट का वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो कि कहीं एब्जॉर्ब हो रहा है या कहीं से रेडिएट हो रहा है, निकल रहा है। तो समझ में आ रहा है आपको। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी भी बता दिए कि कैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या कोई भी लाइट क्वांटाइज्ड होता है, वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में निकलता है या उसमें एब्जॉर्ब होता है। और ये जितने भी लाइट है या जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो सभी क्या होता है, वैक्यूम में एक स्पीड से चलते हैं, सभी एक पार्टिकुलर स्पीड से चलते हैं, जिस स्पीड को क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं। मतलब जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो सभी जो है वैक्यूम में क्या करते हैं, एक ही स्पीड से चलते हैं जो कि है स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें कि अगर ये जो लाइट रे है इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक छोटा सा पार्ट है जिसको लाइट बोलते हैं, जो कि हम लोग के लिए विजिबल है, एक छोटा सा पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, उसको अगर हम किसी प्रिज्म से क्या करते हैं, पास करते हैं, तो वो अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। इसका मतलब वो जो वाइट लाइट है जो कि सन से निकलता है या अदर सोर्सेज से निकलता है, उसको अगर हम प्रिज्म से निकालते हैं तो स्प्लिट हो जाता है अलग अलग
कलर्स में। तो अलग अलग कलर्स जो है एक्चुअली वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज या अलग अलग वेवलेंथ्स है, जिसको हम लोग का आँख उसको परसीव करता है एज कलर्स। हम लोग का आँख को लगता है कि ये अलग अलग कलर्स है, एक्चुअली में क्या है, वो अलग अलग वेवलेंथ है या अलग अलग फ्रीक्वेंसी है वो सभी लाइट। इसी को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जब कोई वाइट लाइट किसी प्रिज्म होके घुसता है और अलग अलग लाइट या अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब हम जानेंगे ऐसे 6 कैरेक्टर्स है जिसे कि हम लाइट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो सारे 6 कैरेक्टर्स अभी हम जानेंगे, उसका डिफिनीसन जानेंगे और उसका डिफिनीसन को यहाँ हम लोग लिख भी देंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सबसे मेन बात ये है कि जैसे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये रेड वाला देख लो, ठीक है। तो ये जो है, अगर मान लो इस एक्सिस को जेड एक्सिस मान लेंगे, ये पूरे एक्सिस को, इसको अगर वाई एक्सिस मान लेंगे और इसको एक्स एक्सिस मानेंगे, तो जेड एक्सिस पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाई एक्सिस पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये प्रोपगेट कौन से एक्सिस पे कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कर रहा है। तो अलग अलग एक्सिस पे है दोनों, और प्रोपगेट इसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कर रहा है, मतलब दोनों फ्लक्चुएट इस दोनों एक्सिस पे कर रहा है, अलग अलग एक्सिस पे, और फ्लक्चुएट उसके फ्लक्चुएशन के सामने है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये वर्टिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा है, ये ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा है, और ये जा कैसे रहा है, इसके परपेंडिकुलर में जा रहा है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो लाइट क्या है, एक ट्रांसवर्स वेव है, मतलब जिस डायरेक्शन में फ्लक्चुएट कर रहा है उसके परपेंडिकुलर में जा रहा है, उसके क्या किस में जा रहा है, परपेंडिकुलर में जा रहा है। तो इसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं क्या कि 2-3 तरह के वेव्स होते हैं, एक ट्रांसवर्स वेव होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होता है, सरफेस वेव्स होता है। तो ये तीसरा नंबर का जो है ट्रांसवर्स वेव है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स है। तो अगर हम बात करें, इसके टोटल 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हम इसको अलग कर सकते हैं। पहला तो वेवलेंथ, मैंने बताया वेवलेंथ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट क्रेस्ट या 2 एडजेसेंट ट्रफ। तो ट्रफ या क्रेस्ट के बीच में जो एडजेसेंट दूरी है उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे वेवलेंथ बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, लैम्डा से करते हैं। और उसका दूरी का यूनिट क्या हो जाएगा, वो मीटर, सेंटीमीटर या कोई भी लेंथ के यूनिट में होगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटा नंबर होता है जनरली, इसलिए इसको एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में, पिकोमीटर में और अदर छोटे लेंथ के यूनिट से हम लोग नापते हैं। और जब वेवलेंथ बता दिए तो इसके ठीक रिवर्स क्या होता है, वेव नंबर होता है। वेव नंबर होता है कि 1 सेंटीमीटर में या 1 मीटर में 1 यूनिट लेंथ में कितना वेव्स आ गया, उसी को क्या बोलेंगे, वेव नंबर। तो वेव नंबर क्या होगा कि नंबर ऑफ वेव इन 1 यूनिट लेंथ इज क्या हो जाएगा, वेव नंबर। तो इसको वेव नंबर का ये डिफिनीशन हो गया, जिसका अगर यूनिट हम देखें तो वेव्स पर सेंटीमीटर, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वेव्स पर सेंटीमीटर। अगर हम इसको लिखें और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू बार से। वेव नंबर इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वेव नंबर। न्यू बार को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ वेव्स पर सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इसका यूनिट, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, न्यू बार से। और वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर पर वेव्स, या यहाँ नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है। तो इसका ठीक रिवर्स है ये। तो न्यू बार इजकल टू 1/λ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, न्यू बार इजकल टू 1/λ। तो ये कुछ इक्वेशंस हो गया जिसको आप देख सकते हैं। और अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी का, कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है कि एक किसी पार्टिकुलर पॉइंट से कितना वेव्स चला गया 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड में, सॉरी, मतलब 1 सेकेंड में किसी पॉइंट से कितना वेव पास किया है, उसी को क्या बोलेंगे, उसी को फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। मान लो 500 या 400 वेव्स उसके पास किया, तो 400 साइकिल पर सेकेंड उसका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी होगा, या 400 हर्ट्ज क्या हो जाएगा, उसका फ्रीक्वेंसी होगा। तो वो नंबर्स में होता है, और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी को लिखते किससे हैं, न्यू से लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी को किससे लिखते हैं, न्यू से। ये न्यू बार है, ये क्या है, न्यू बार है। न्यू के ऊपर ऐसे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेव नंबर का यूनिट हो जाएगा। और न्यू जो है वो किसका यूनिट है, फ्रीक्वेंसी का। जब फ्रीक्वेंसी की बात कर ही दिए हैं तो टाइम की भी बात कर देते हैं कि टाइम क्या होता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी का बात करने से पहले, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, एच न्यू। यहाँ एच जो है एक कांस्टेंट है, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा
जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, ये एनर्जी भी बढ़ता जाएगा। लेकिन वही अगर लैम्डा बढ़ेगा तो ये एनर्जी घटेगा। अभी थोड़ा बताते हैं, थोड़ी फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ा और बताने के बाद। तो बात करते हैं टाइम का। जब फ्रीक्वेंसी की बात कर दिए कि फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक यूनिट मतलब एक सेकेंड में कितना वेव्स पास किया है, ये क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं टी से, ठीक है। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा कि एक वेव, एक जो कंप्लीट वेव है, एक कंप्लीट वेव को कंप्लीट होने में कितना समय लगा, एक कंप्लीट वेव को कंप्लीट होने में कितना समय लगा, या एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में कितना समय लगा। अगर आप वेव को ऐसे नहीं देखने का आदत है, आप ऐसे देखते होंगे, ठीक है, ये आपके लिए वेव होगा, ठीक है। मैं क्या किया हूँ, मैं यहाँ और यहाँ के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे दिखाया हूँ, जो कि डिफिनीशन वाइज ऐसा होता है वेव। लेकिन ऐसा आपको आदत है तो ऐसे ही देख लो कि कितना समय में ये कंप्लीट वेव बन जा रहा है या एक कंप्लीट वेव पास हो जा रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे। तो समझ में आ रहा है फ्रीक्वेंसी और इसमें डिफरेंस। फ्रीक्वेंसी में मतलब एक सेकेंड में एक पॉइंट से कितना वेव पास कर गया, वो क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या होगा, एक पॉइंट से एक वेव कितना समय में पास किया, कितना सेकेंड में पास किया, या कितना अदर यूनिट ऑफ टाइम में जैसे मिनट या आवर में पास किया, वो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट बात करें, कहाँ था ये, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो एक होता है लैम्डा न्यू इक्वल टू सी, लैम्डा न्यू इक्वल टू सी, ये एक इक्वेशन है जो कि यहाँ लैम्डा मतलब क्या होता है, वेवलेंथ, और न्यू मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ को जब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो जब स्पीड की बात करेंगे तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक पार्टिकुलर स्पीड से चलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से। और उसका वैल्यू क्या होता है, 3 × 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, या इसी को अगर मीटर में बदलेंगे तो 10⁸ हो जाएगा, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ 3 × 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। तो यहाँ देखो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वैसे वैसे वेवलेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि यहाँ बाहर इस साइड तो कांस्टेंट है, तो इसमें से एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। समझ में आ रहा है। इसीलिए जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एनर्जी बढ़ता है तो यहाँ पे लैम्डा जो हो जाएगा, लैम्डा वो इसके इन्वर्स में है। जैसे अगर यहाँ से हम न्यू को यहाँ लेते हैं तो ये देखो ये नीचे चला जाएगा cy लैम्डा। तो यहाँ पे अगर रिप्रेजेंट करें तो cy लैम्डा, मतलब ज़्यादा अगर ये नीचे है ना, ये जो वेवलेंथ है वो नीचे है, तो ये अगर जैसे बढ़ेगा तो एनर्जी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर ये घटेगा तो ये ओवरऑल पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, जिसके कारण एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऐसे लैम्डा और स्पीड ऑफ लाइट और फ्रीक्वेंसी ये सब इस तरह से एनर्जी से रिलेटेड है। तो ये सब में डिफरेंस आपको समझ में आ गया है। और जो भी टोटल स्पेक्ट्रम है वो स्पेक्ट्रम यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। इसमें लाइट बहुत ही छोटा पोर्शन है जिसको हम आंखों से देख पाते हैं। तो दुनिया में बहुत चीज़ें हैं जो हम लोग को अभी नहीं दिखती है, उसको देखने के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिससे हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। अल्ट्रावायलेट रे को, माइक्रोवेव्स को, ये सब को देखने के लिए अलग तरह का इंस्ट्रूमेंट चाहिए। आंखों से वो नहीं दिखता, हम लोग के आसपास ही कितना होगा लेकिन हम लोग नहीं देख पाएंगे उसको, ठीक है। तो ये ह्यूमन लिमिटेशन है जिससे हमको लगता है कि हम लोग को बहुत कुछ पता है, पर एक्चुअली में उतना हद तक हम लोग को पता नहीं रहता है। और पता नहीं लोगों का क्या रहता है कि उसी में बहुत खुश रहते हैं। क्या है, ज्ञान का क्या है कि आप जितना अर्जन कीजिएगा ना आपके लिए उतना बेटर रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे जानेंगे कि कैसे कोई सैंपल से, जैसे कि मान लो ये हाइड्रोजन है, इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन गैस, एक्साइटेड हाइड्रोजन गैस है। एक्साइटेड मतलब उसमें ज़्यादा एनर्जी है। तो जब वो एनर्जी निकालते हैं तो इस एनर्जी को हम ऐसा ऑब्जर्व करके देखेंगे कि इसमें कैसा कैसा कौन कौन वेवलेंथ है, कौन कौन फ्रीक्वेंसी है, ये सब इसको ऑब्जर्व करेंगे। या फिर कोई हाइड्रोजन के सैंपल में लाइट ऐसा गुजारेंगे, उसके बाद जो निकलेगा इसमें से लाइट, उसको ऑब्जर्व करके देखेंगे कि क्या ये दोनों सेम ही लाइट है या थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है।
तो ये सब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमको फ़र्क पड़ता है, हमको लगता है कि कोई तो अप्रिसिएट कर रहा है। तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कहीं कमियां लग रहा है इसमें कि हाँ यहाँ पे कमियां मुझे लग रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपसे यही आग्रह है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।